आपके आसपास हर कोई एक ही चीज देखता है। आप काम पर जाते हैं, लौटते हैं, घर आते हैं, शायद खाना खाते हैं, शायद सोने से पहले थोड़ा फोन देखते हैं। उनके लिए आप साधारण दिखते हैं, पर चुपचाप आप कुछ बड़ा बना रहे हैं। एक साम्राज्य जिसे कोई तब तक नहीं देखेगा जब तक प्रतिस्पर्धा करना देर हो चुका होगा। मैकियावेली इसे छिपाने की कला कहते, वास्तविक शक्ति जमाते हुए निर्दोष दिखने का अनुशासन। उन्होंने कहा, राजकुमार, प्यारा होने से डरावना होना बेहतर है, पर उससे नफरत नहीं होनी चाहिए। आज के शब्दों में, यानी ईर्ष्या जगाए बिना, अपनी चालें दिखाए बिना, चुपचाप अपना भाग्य बनाना। आप अपने परिणामों को बाद में अपनी ओर से बोलने देते हैं। फ्लोरेंस के व्यापारियों से लेकर आज के अरबपतियों तक हर सफल व्यक्ति ने इस नियम को समझा है। मेडिसी परिवार ने, उदाहरण के लिए, अपने राजवंश को साधारण बैंकरों के रूप में छिपाया। उनकी बही खाते सामान्य दिखते थे, पर पर्दे के पीछे वे पोप चुनाव, कला कार्य और युद्धों को नियंत्रित करते थे। सबसे खतरनाक शक्ति वह है जिस पर किसी को शक नहीं होता। आपको वही बनना है, अदृश्य ताकत, शांत रचनाकार, वो साधारण इंसान जिसे कोई तब तक नहीं देखता जब तक उसका असर हर जगह न हो। इसलिए बिना नजर में आए अमीर बनने का पहला नियम सरल है, कम दिखने में महारत हासिल करो। विनम्र, यहां तक कि औसत दिखो। मैकियावेली ने लिखा था कि लोग हाथों से ज्यादा आंखों से फैसले करते हैं, यानी अधिकतर लोग प्रतीकों को असली चीज समझ लेते हैं। उन्हें ऐसा करने दो। ऐसी गाड़ी चलाओ जो भीड़ में खो जाए, ऐसे कपड़े पहनो जैसे तुम कम कमाते हो, आराम से रहो, दिखावा मत करो। जब किस्मत साथ दे तो शेखी मत बघारो, उसे दोबारा निवेश करो, क्योंकि हर बार जब तुम अपनी तरक्की का ढिंढोरा पीटते हो तो जलन जगाते हो, और जलन विरोध लाती है। आज का आदमी सोचता है कि ध्यान खींचकर इज्जत मिलती है, पर समझदार जानता है कि ध्यान तरक्की का दुश्मन है। जब तनख्वाह बढ़े तो सब कुछ अपग्रेड करने की इच्छा पर काबू रखो। औसत आदमी नया पैसा कमाने से तेज खर्च कर देता है, अमीर उसे नई दिशा देते हैं। अपने बाहरी जीवन को स्थिर रखें, जबकि आपका आंतरिक संसार बढ़ता रहे। छिपी हुई शक्ति दिखावटी शक्ति से तेजी से बढ़ती है। हर वो पैसा जो आप दिखावे पर नहीं उड़ाते, वह आपकी पूंजी की निजी सेना में एक और सिपाही बन जाता है। जब आप प्रभावित करने के लिए खर्च करते हैं तो आप नियंत्रण खो देते हैं। जब आप निवेश के लिए बचत करते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। मैकियावेली ने कुछ गहरा कहा था, भाग्य एक स्त्री है और उसे वश में रखने के लिए आपको उसे नियंत्रित करना होगा। उनका मतलब था कि भाग्य साहसी कदमों से ही मिलता है, और आज के समय में वह कदम शोरगुल नहीं बल्कि रणनीतिक होते हैं। शांत संपत्ति बनाने का दूसरा कदम है पैसे को घटने से पहले बढ़ाने की कला सीखना। निष्क्रिय पैसा बिना मिशन के सैनिक जैसा है। वह कमजोर होता है, भागता है और मर जाता है। महंगाई हर दिन इसे खाती रहती है। इसीलिए बैंक में पड़ा हर रुपया चुपचाप अपनी ताकत खो रहा होता है। अमीर लोग यह जानते हैं। वे अपना पैसा लगातार संपत्ति, मालिकाना, लीवरेज, हर उस चीज में लगाते हैं जो उसे बढ़ाती है। फ्लोरेंस में व्यापारी अपने जहाज भूमध्य सागर पार भेजते थे, जानते हुए कि आधे डूब सकते हैं लेकिन बचे हुए धन लाएंगे। आज के अभिजात वर्ग पूंजी के साथ वही करते हैं। वे समय से पहले ही पैसा निवेश करते हैं। आपको उद्देश्यपूर्ण तरीके से पैसे चलाना सीखना होगा। जैसे ही पैसा आपके हाथ में आए, उसका गंतव्य तय हो। ऐसी संपत्ति में जो आपके सोते समय बढ़ती रहे। रियल एस्टेट, इंडेक्स फंड, निजी व्यवसाय, ये आज के व्यापारिक जहाज हैं। लक्ष्य जमा करना नहीं बल्कि लगाना है। गरीब अपने पैसे से चिपके रहते हैं और उसे घटते देखते हैं। शक्तिशाली लोग इसे चलाते हैं और कई गुना बढ़कर लौटते देखते हैं। फिर भी रहस्य गति में नहीं है, सटीकता में है। मैकियावेली कहते, जो लोगों पर निर्माण करता है वह कीचड़ पर बनाता है। वित्तीय भाषा में भीड़ का अनुसरण न करें, हाइप या अफवाहों के पीछे न भागें। आम लोग जुआ खेलते हैं, रणनीतिकार निवेश करता है। अगर आप इस सिद्धांत में महारत हासिल कर लें कि पैसा क्षय से विकास की ओर, देनदारी से लाभ की ओर बढ़ना चाहिए, तो आप धन की छिपी संरचना को देखने लगेंगे। फिर भी इस सिद्धांत का एक गहरा पहलू है जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज करते हैं। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप अपना पैसा कहां लगाते हैं, यह इस बारे में है कि आप अपना ध्यान कहां देते हैं। तुलना या शोर पर बर्बाद किया हर पल रचनात्मकता से खोई ऊर्जा है। आधुनिक इंसान दूसरों की संपत्ति देखता रहता है, जबकि उसकी अपनी क्षमता अनछुई पड़ी रहती है। इसीलिए
मैकियावेली ने स्पष्टता के लिए एकांत पर जोर दिया। जो आज्ञाकारिता चाहता है उसे स्वयं को नियंत्रित करना आना चाहिए। इस युग में यह आत्मनियंत्रण मौन से शुरू होता है, वित्तीय, सामाजिक और मानसिक मौन। क्योंकि जैसे ही आप अपनी महत्वाकांक्षाएं जाहिर करते हैं, आप विरोध को न्योता देते हैं। जैसे ही आप अपना अगला कदम बताते हैं, आप अपना लाभ खो देते हैं। आपकी शक्ति आपके प्रदर्शन के अनुपात में कम होती जाती है। तो खुद से पूछिए, क्या आप चुपचाप निर्माण कर रहे हैं या जोर शोर से प्रदर्शन? क्या आप दुनिया को यह सोचने दे रहे हैं कि आप औसत हैं, जबकि आपका साम्राज्य बंद दरवाजों के पीछे बढ़ रहा है? या आप अभी भी अपने लक्ष्यों को उन लोगों को समझा रहे हैं जो उन्हें कभी नहीं समझेंगे? क्योंकि यही सपने देखने वाले और मैकियावेली के बीच अंतर है। सपने देखने वाला मान्यता चाहता है, रणनीतिकार जीत चाहता है। पर यह एक अहम सवाल उठाता है जो धन जमा करने वालों को उनसे अलग करता है जो इसे बढ़ाते हैं। आप अदृश्य रहते हुए चुपचाप और अपने आप धन को अपने लिए कैसे काम करवाते हैं? शांत धन का दूसरा नियम है गति। मैकियावेली ने कहा, भाग्य साहसी का साथ देता है, पर उनका मतलब लापरवाह नहीं था। उनका मतलब था वे जो तेजी और सोच समझकर कार्य करते हैं। आपका पैसा आपके प्रभाव की तरह कभी भी निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। इसे एक वफादार सेना समझे। इसे प्रशिक्षित, तैनात और ऐसे क्षेत्र जीतने भेजना चाहिए जो आपके राज्य का विस्तार करें। साधारण और श्रेष्ठ में अंतर यह है कि साधारण व्यक्ति अपने संसाधनों को स्थिर रखता है, जबकि श्रेष्ठ उन्हें सटीकता से चलाता है। आपके खाते में पड़ी नकदी मैदान में सोई हुई सेना जैसी है। यह खाती है, खर्च कराती है और कमजोर करती है। मुद्रास्फीति वह चुपके चोर है जिससे मैकियावेली ने सावधान किया होता। लोग पिता की मृत्यु को भूल जाते हैं, उन्होंने लिखा, लेकिन अपनी विरासत के नुकसान को नहीं। आलस से धन खोएं तो भाग्य लौटता नहीं। समझदार व्यक्ति नकदी को बढ़ते संपत्ति, व्यवसाय, फंड, उत्पादन के साधनों में बदलता है। ऐसी हर चीज जो बिना मेहनत के शक्ति पैदा करे। देखिए आज के अरबपति कैसे काम करते हैं। जब वॉरेन बफे को लाभांश से नकदी मिलती है, वह धूल जमने से पहले ही उसे पुनर्निवेश कर देते हैं। जब एलोन मस्क स्टॉक बेचते हैं तो वह उसे नए उद्यमों में लगा देते हैं। वे सभी एक ही मैकियावेलियन लय का पालन करते हैं। न मृत धन, न मृत समय। धन को ऐसे मार्गों से बहना चाहिए जो जितने लंबे समय तक चलें उतने मजबूत होते जाएं। अब मैकियावेली ने एक और सिद्धांत का संकेत दिया था, कार्य का छिपाव। शेर खुद को जाल से नहीं बचा सकता, उन्होंने लिखा, और लोमड़ी भेड़ियों से अपना बचाव नहीं कर सकती। जाल पहचानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर बनना चाहिए। यह संतुलन की कला है। क्रियान्वयन में शक्ति, प्रदर्शन में चुप्पी। और यही डिजिटल मौन आपका अगला फायदा बनता है। जब तक आपकी आजीविका ध्यान पर निर्भर न हो, जब तक आपका व्यवसाय एल्गोरिदम से न चले, जनता की नजरों से गायब रहें। उस डिजिटल युद्ध क्षेत्र से दूर रहें जहां हर कोई प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि शक्ति विरोध को और दृश्यता कमजोरी को आकर्षित करती है। हर फोटो, हर शेखी, प्रगति का हर प्रदर्शन ईर्ष्या, नकल या चोरी के लिए खुला द्वार है। शक्तिशाली लोग रहस्यमयता विकसित करते हैं। वे अपनी संपत्ति, अपने साझेदारों या अपनी योजनाओं का खुलासा नहीं करते। वे पर्दे के पीछे छायाओं की तरह काम करते हैं। पुनर्जागरण काल में राजनीतिक व्यक्ति अपने इरादों को अफवाहों और मौन की परतों के पीछे छिपाते थे। हमारे युग में अभिजात वर्ग भी ऐसा ही करते हैं। एनडीए, निजी खातों और कॉरपोरेट आवरणों के माध्यम से वे समझते हैं कि जब लोग आपकी संपत्ति नहीं नाप सकते तो वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते। इसीलिए आपको अपनी निजता को मुद्रा की तरह संभालना चाहिए। प्रमाणीकरण की जरूरत मिटाएं। अपनी प्रगति साबित करने के लालच का विरोध करें। जो व्यक्ति चुपचाप चलता है वह दोगुना जीतता है। एक बार जब वह सफल होता है और फिर जब कोई उसे आते नहीं देखता। अब चलिए आपकी शक्ति के अगले उत्तोलक दीर्घकालिक निवेश की ओर बढ़ें। मैकियावेली ने कहा, बुद्धिमान वह है जो तुरंत वही करता है जो मूर्ख अंत में करता है। मूर्ख सही अवसर का इंतजार करता है। बुद्धिमान ऐसी योजना के लिए प्रतिबद्ध होते हैं जो चुपचाप बढ़ती रहती है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वित्त में वह योजना स्वचालन के माध्यम से धैर्य है। अटकलों को भूल जाइए। यह भाग्य के साथ जुआ खेलना है। सच्चा रणनीतिकार सिस्टम इंडेक्स फंड, ईटीएफ और नियमित निवेश से बनाता है।
जब आप निवेश स्वचालित करते हैं, आप एक ऐसी वित्तीय सेना बनाते हैं जो बिना आदेश के चलती है। आपका पैसा हर महीने, हर साल चुपचाप काम करता है, जबकि आप सोते हैं तब भी साम्राज्य के हिस्से खरीदता है। इसे इस तरह से समझिए। वेनिस में व्यापारियों ने समुद्र पार व्यापार के लिए दर्जनों जहाज भेजे। कुछ डूब गए, कुछ टूट कर लौटे, पर जो घर पहुंचे वे हर नुकसान से 10 गुना ज्यादा खजाना लाए। यही विविधीकरण है, एक सबक जो किसी भी बाजार चार्ट से पुराना है। आधुनिक करोड़पति भी इसी अनुशासन का पालन करते हैं। वे ट्रेंड का पीछा या भावनाओं पर जुआ नहीं खेलते। वे लंबा खेल खेलते हैं, स्थिर, अडिग और बिना उत्तेजना के। औसत व्यक्ति उत्तेजना के लिए स्क्रॉल करता है, कुलीन ऊब को मुनाफे में बदलते हैं। धैर्य, मैकियावेली कहेंगे, शासक का कवच है। आपकी भूमिका प्रतिक्रिया करने की नहीं, बल्कि आदेश देने की है। एक बार निर्णय लेकर समय को अपने निर्णय का पालन करवाना है। और फिर भी जैसे जैसे आपके सिस्टम बढ़ते हैं, एक नई चुनौती सामने आती है। आय की सीमाएं। पैसे की एक धारा, चाहे कितनी भी बड़ी हो, पर कर लग सकता है, जमा हो सकती है या बाधित हो सकती है। 1 किले वाला शासक कमजोर होता है, कई किलों वाला शासक अपदस्थ नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैकियावेली ने राजकुमारों को कई किलेबंदियां बनाने की सलाह दी, प्रत्येक एक दूसरे से स्वतंत्र। यही सिद्धांत आपके वित्त पर भी लागू होता है। आपको आय के समानांतर स्रोत बनाने चाहिए, शांत, स्वतंत्र, लचीले, क्योंकि हर अतिरिक्त नकदी प्रवाह आपकी संप्रभुता की रक्षा करने वाला एक और किला है। तो खुद से पूछिए, अगर कल आपकी मुख्य आय गायब हो जाए तो कितने गढ़ अभी भी खड़े रहेंगे? जब दुनिया सो रही है तो आप चुपचाप कितने किले बना रहे हैं? अगले कुछ पलों में हम इसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। छिपी धाराओं, अदृश्य संरचनाओं और गोपनीयता के प्राचीन अनुशासन से चुपचाप अपना धन कैसे बढ़ाएं, जिसका उपयोग राजा भी राजवंशों को बचाने के लिए करते थे। अब जब आपकी नींव गति में है तो अगला कदम है विस्तार, लेकिन मौन में। मैकियावेली ने सिखाया, विवेकी व्यक्ति खुद को भाग्य पर निर्भर नहीं बनाता। यानी आपको अपना अस्तित्व एक आय स्रोत, एक नियोक्ता या नकदी के एक स्रोत पर कभी नहीं टिकाना चाहिए। निर्भरता सुरक्षा के रूप में छिपी कमजोरी है। अमीर लोग नियंत्रण के जाल बुनते हैं, आशा के एक धागे नहीं। तो शांत धन का 5वां नियम बिल्कुल सरल है, आय के कई स्रोत बनाएं। जो व्यक्ति सिर्फ नौकरी पर निर्भर है वह उस राजकुमार जैसा है जिसके पास एक ही महल है, पहली घेराबंदी तक ही शक्तिशाली। आपकी हर तनख्वाह दूसरी आय धारा के लिए बीज बोनी चाहिए। साइड हसल, डिजिटल संपत्ति, परामर्श, रियल एस्टेट, हर एक सहायक नदी जो आपके धन की निजी नदी को पोषित करती है। आधुनिक अभिजात वर्ग इसे पूरी तरह समझते हैं। जेफ बेजोस किताबों तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने बादल, नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स का निर्माण किया। मेडिसी बैंकिंग तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने जमीन, कला और प्रभाव खरीदा। सच्चा मैकियावेलियन चुपचाप अपनी सीमाएं बढ़ाता है जब तक उसकी पहुंच अदृश्य पर पूर्ण न हो जाए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। किसी छोटी चीज से शुरू करें, ऑनलाइन कौशल, स्थानीय सेवा या किराए की इकाई, पर इसे अपने साम्राज्य की नींव की तरह बनाएं। आय का हर स्रोत स्वतंत्र रूप से काम करे ताकि एक सूखे तो दूसरा बहता रहे। समय के साथ आपका धन वेतन से एक व्यवस्था में बदल जाता है। याद रखें, एक आय जीवित रहना है, कई संप्रभुता है, और यह छठे नियम की ओर ले जाता है, संरचना और मौन से अपने साम्राज्य की रक्षा करें। द प्रिंस में मैकियावेली ने लिखा, बुद्धिमान शासक अपनी शक्ति के लिए किले बनाए, पर जाने कब उन्हें छिपाना है। आज वह किला कानूनी है, LLC, ट्रस्ट, कॉर्पोरेट आवरण। हर एक आपके धन और उसके लिए लालायित आंखों के बीच ढाल का काम करता है। अमीर लोग सब कुछ अपने नाम पर नहीं रखते। वे स्वामित्व की ऐसी जटिल भूल भुलैया बनाते हैं कि उनके दुश्मन भी दरवाजा नहीं ढूंढ पाते। जब आप रियल एस्टेट खरीदें तो हर प्रॉपर्टी के लिए अलग LLC बनाएं। व्यापार शुरू करते समय उचित कानूनी ढांचे का उपयोग करें, हमले की उम्मीद से नहीं बल्कि तैयारी के लिए। मैकियावेली मन विश्वासघात को प्रकृति का नियम मानता है और तूफान से पहले ही मजबूत हो जाता है। रॉकफेलर्स, वॉल्टन्स, यहां तक कि आधुनिक अरबपति भी एक जैसी रणनीति, गोपनीयता और संरचना को कवच की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे चुपचाप काम करते हैं, लेकिन उनके पीछे वकीलों और लेखाकारों की सेना होती है, उनके साम्राज्य के अदृश्य जनरल। और सबसे महत्वपूर्ण, कम बोलें। हर बार जब आप अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं, आप दखल को न्योता देते हैं।
मैकियावेली ने चेतावनी दी, वार करने तक घाव मत दिखाओ। मौन निर्माता अपना फायदा छिपा कर रखता है। अपने निजी जीवन में शेखी बघारने, समझाने, साबित करने की इच्छा का विरोध करें। अपने काम को अपनी ओर से बोलने दें। जो व्यक्ति जल्दी बोलता है वह तालियों के लिए अपना प्रभाव खो देता है। अब 7वां नियम असंबंधित लग सकता है, लेकिन यह शक्ति का सर्वोच्च रूप दर्शाता है। दान करें, पर छाया में। तालियों के लिए किया दान पुण्य नहीं, विपणन है। मैकियावेली ने कहा, लोग अपने फायदे के लिए प्रेम करते हैं, आपके नहीं। तो मदद करें बिना घोषणा के। गुमनाम दान आपकी विनम्रता और प्रभाव दोनों की रक्षा करता है। यह भाग्य को याद दिलाता है कि आप प्रचुरता पर शासन करते हैं, उसकी पूजा नहीं करते। महान शासक यह जानते थे। मेडिसी परिवार ने अस्पतालों और गिरजाघरों को गुमनाम रूप से वित्त पोषित किया। आधुनिक अरबपति भी फाउंडेशन का उपयोग प्रसिद्धि के लिए नहीं, प्रभाव के लिए करते हैं। जब आप चुपचाप देते हैं तो अदृश्य सद्भावना बनाते हैं, जो सोशल मीडिया की तस्वीरों से ज्यादा टिकाऊ होती है। आप ईर्ष्या जगाए बिना अपना नैतिक अधिकार मजबूत करते हैं, और यह हमें अगली सीमा आपके माहौल तक लाता है, क्योंकि मूर्खों के बीच सबसे तेज दिमाग भी कुंद हो जाता है। अगर आपका दायरा शोर और ध्यान पर पनपता है तो आपकी चुप्पी वहां दम घुटेगी। अगला कदम सबसे मैकियावेलियन है। ऐसे साथी चुनना जो आपकी गोपनीयता की रक्षा करें, न कि उसे उजागर करें। हर साम्राज्य आक्रमण से नहीं, बल्कि लीक से गिरता है। एक ढीली जीभ, एक लापरवाह दोस्त, एक ईर्ष्यालु साथी, और सालों का काम रातों रात गायब हो सकता है। इसीलिए मैकियावेली ने राजकुमारों को विवेकी और मौन रहने वाले लोगों को पास रखने की सलाह दी। आपको ऐसे साथी चाहिए जो आपके सिद्धांतों को अपनाएं। न शेखी, न अति साझाकरण, न मान्यता की खोज। ऐसे मित्र जो गपशप के बजाय निर्माण करें। साधारण व्यक्ति संगत चाहता है, रणनीतिक व्यक्ति एकरूपता चाहता है। अपना दायरा तब तक छोटा करें जब तक सिर्फ वे लोग न बचें जो आपकी महत्वाकांक्षा की रक्षा करते हों। शांत लोग गहराई से चलते, स्पष्ट सोचते और अधिक धनवान रहते हैं, क्योंकि इस मौन यात्रा में हर कोई आपके सिंहासन के पास बैठने का अधिकारी नहीं है। और फिर भी एक अंतिम बदलाव बाकी है। सभी धन का अदृश्य मुकुट, अनुकूलन के मनोविज्ञान पर महारत, हर मौसम के साथ विकसित होने वाले शासक की तरह सोचने की कला। यहीं पर मैकियावेली का अंतिम सबक खुद को प्रकट करता है, वह अनुशासन जो भाग्य को विरासत में बदल देता है। अब जब आपका साम्राज्य संरचना, गोपनीयता और अनुशासन से सुरक्षित है, तो अंतिम चरण धन नहीं, बल्कि स्वयं की महारत है। मैकियावेली का मानना था कि भाग्य समय के साथ बदलता है, और जो अनुकूलन करते हैं वे फलते फूलते हैं। बिना ध्यान खींचे अमीर बनने का 9वां नियम है चुपचाप विकसित होते रहना। शक्ति कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। जैसे ही आप सीखना बंद करते हैं, आपका साम्राज्य क्षीण होने लगता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो शोर नहीं, जिज्ञासु हों। ऐसे साथी चुनें जो सफलता को शोर से नहीं, विकास से मापते हों। आपका मंडल आपकी दिशा का प्रतिबिंब होना चाहिए। यदि आपके मित्र प्रसिद्ध के पीछे भागते हैं तो आप विकर्षण में डूब जाएंगे। यदि वे ज्ञान का पीछा करते हैं तो आप उनके साथ ऊपर उठेंगे। मैकियावेली ने इसे निकटता का नियम कहा कि आपके सलाहकारों की गुणवत्ता आपके शासन का भाग्य तय करती है। इतिहास के महान शासक लोरेंजो डी मेडिसी से लेकर आधुनिक सीईओ तक जानते थे कि उनकी शक्ति छवि से नहीं, सूचना से आती है। इसलिए निरंतर अध्ययन करें, वह पढ़ें जिसे दूसरे अनदेखा करते हैं। धन के नियम, शक्ति का मनोविज्ञान, बाजार के चक्र सीखें। वॉरेन बफेट रोज घंटों पढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि वे पुराने विचारों के हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एस्योन्ड, लेकिन क्योंकि वह जानता है कि शांत ज्ञान पूंजी से तेजी से बढ़ता है। हर नई अंतर्दृष्टि रक्षा की एक और परत बन जाती है, एक अदृश्य दीवार जो आपके धन की रक्षा करती है। नए ट्रेंड्स के पीछे भागने या एक योजना से दूसरी में कूदने के लालच से बचें। अधीर व्यक्ति रेत पर महल बनाता है, धैर्यवान व्यक्ति चट्टान पर किले बनाता है। बाजार चतुराई से ज्यादा निरंतरता को पुरस्कृत करता है। मैकियावेली ने लिखा, उपाधियां पुरुषों को सम्मान नहीं देती, पुरुष उपाधियों को सम्मान देते हैं। धन के लिए भी यही सच है। पैसा आपको शक्तिशाली नहीं बनाता, आप इसका उपयोग कैसे करते हैं वह महत्वपूर्ण है। आप नींव हैं, आपके खाते में राशि नहीं। और यह हमें अंतिम विरोधाभास पर वापस लाता है।
सबसे शक्तिशाली लोग अक्सर साधारण दिखते हैं। सच्चे रणनीतिकार को पहचान की जरूरत नहीं होती। जब आप किराने की दुकान से गुजरते हैं या बैंक में लाइन में खड़े होते हैं, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या नियंत्रित करते हैं। असली ताकत अदृश्य होने में है, यह जानने में कि आपकी आजादी को खतरा नहीं, आपकी दौलत को मापा नहीं और आपकी शांति को खरीदा नहीं जा सकता। दुनिया के लिए आप वही आदमी हैं जो काम पर जाता है, घर आता है, सादगी से रहता है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे आप अपना खुद का साम्राज्य रच रहे हैं। आप निवेश करते हैं, सीखते हैं, बनाते हैं और बचाते हैं, जबकि बाकी लोग ध्यान पाने के लिए नाचते हैं। शोर मचाने वाले प्रशंसा चाहते हैं, चुप रहने वाले विरासत बनाते हैं। जब आप दें तो चुपके से दें, जब आप जीतें तो शांत रहें, जब आप बढ़ें तो जमीन से जुड़े रहें, क्योंकि जितना ऊपर आप उठते हैं दुनिया को उतना ही कम पता होना चाहिए। मैकियावेली ने इसे सबसे अच्छी तरह समझा था। उन्होंने चेताया कि लोग उनसे जलते हैं जो उनसे ऊपर उठते हैं, फिर भी वे विनम्र लोगों को तुच्छ समझते हैं। समाधान है दोनों भूमिकाएं निभाना। विनम्र दिखें, ईर्ष्या से ऊपर जिएं। यही है छिपी शक्ति की कला। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह धारणा पर काबू पाने की बात है। जितना कम वे देखते हैं उतना ज्यादा वे अनुमान लगाते हैं। जितना कम आप समझाते हैं आपका नियंत्रण उतना ही रहस्यमय होता जाता है। मौन आपका संकेत है, धैर्य आपका कवच। आधुनिक दुनिया ध्यान के लिए चिल्लाती है, लेकिन भाग्य शांत लोगों से फुसफुसाता है। जब आप दिखावा करने को ललचाएं, याद रखें राजा विजय की घोषणा नहीं करते, वे इतिहास को यह काम करने देते हैं। सबसे बड़ी जीत निजी होती है। सौदा चुपचाप एकांत में बनी आदत, वह अनुशासन जिसे कोई सराहता नहीं। ये अदृश्य अनुष्ठान अमीरों को बेचैनों से अलग करते हैं। और जैसे आपका साम्राज्य बढ़े, याद रखें भाग्य अनुशासितों का साथ देता है पर विवेकशीलों के साथ रहता है। अपने समय, शांति और गुमनामी की उतनी ही रक्षा करें जितनी अपने धन की करते हैं। ये ही सत्ता की असली मुद्राएं हैं। जो इसे समझता है वह अछूता हो जाता है। उसका धन बहता है, प्रभाव फैलता है और नाम अनकहा रहता है, क्योंकि जितना कम वे जानते हैं उतना ही सुरक्षित उसका राज्य होता है। तो आगे बढ़ते हुए अंतिम सत्य याद रखें, धन का आकर्षण, विलासिता, तमाशा, यह सब चारा है। असली खजाना बंद दरवाजों के पीछे की शांत संप्रभुता है। इसे बनाओ, इसकी रक्षा करो और किसी को यह न दिखाओ कि यह कितनी गहरी है। अगर यह दर्शन आपको छू गया है तो यहीं मत रुकिए। इस चैनल पर हर सबक एक छिपा हुआ मैकियावेली का नियम है जो सिर्फ सत्ता के पिछवाड़े में सिखाया जाता है। अगला वीडियो देखें, अगली रणनीति सीखें और ऐसी दौलत बनाना शुरू करें जिसे कोई छीन न सके। प्रेरणा के लिए नहीं, महारत के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो उसे समझते हैं, और यहाँ आप उसे नियंत्रित करना सीखेंगे।